कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन लगता है कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज भी हम पानी के महत्व को नहीं समझ पाए हैं, जिसका सीधा प्रमाण चंबा शहर के तत्वानी में लगे पानी के 3 प्राकृतिक स्रोतों की खस्ता हालत है। प्राचीन काल में चंबा में पानी की काफी समस्या थी, जिसके निदान के लिए चंबा की रानी सुनयना ने जीवित समाधि ली थी, जिसके बाद चंबा की पानी की समस्या समाप्त हुई थी। राजाओं द्वारा पानी के महत्व को समझते हुए चंबा में कई स्थानों पर पानी के प्राकृतिक स्रोतों पर नाडुओं का निर्माण करवाया गया था। इन्हीं में से एक है चंबा के मोहल्ला कसाकड़ा के तत्वानी में स्थित शिव मंदिर के साथ लगे पानी के 3 प्राकृतिक स्रोत। लेकिन आज इन 3 प्राकृतिक स्रोतों नाडुओं की दशा खस्ताहाल हो चुकी है। नाडुओं के साथ लगे डंगे ढह गए हैं, फर्श पूरी तरह टूट गया है और साथ में बने शेड का लेंटर लंबे समय से टूटा पड़ा है। वहीं जब चंबा में मिंजर मेला लगता है तो पूरे शहर में पानी की समस्या होती है, तो पूरा शहर इन्हीं 3 नाडुओं का रुख करता है। वहीं मिंजर मेला शुरू होने को 1 माह बचा है और ऐसे में भीड़ बढ़ने पर इस स्थान पर कोई हादसा भी हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से नाडू का रखरखाव न होने के कारण आज इस नाडू की दयनीय दशा हो चुकी है। गौरतलब है कि रोजाना चंबा शहर के लोग ठंडा पानी लेने और कपड़े धोने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वह भी इस नाडू के खस्ता हालत से काफी दुखी है। लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी के कारण आज पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत समाप्त हो रहे हैं और आने वाले समय में इन प्राचीन जल स्रोतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विजय कुमार और चंबा शहर का निवासी हूँ। आज यहाँ तत्वानी जो कि एक हमारा हेरिटेज चश्मे हैं और जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते थे कि राजाओं के समय के बने हुए चश्मे हैं, जिसके प्रमाण ये 3 चश्मे हैं। आप इसको देख ही रहे हैं कि जहाँ से पानी निकल रहा है ये पत्थर के बने हुए हैं और लोगों के हाथ लगाते लगाते वो पत्थर भी ऊपर से घिस चुका है। और मुझे हैरानी होती है कि जितनी भी सरकारें आई, मैं किसी पर्टिकुलर एक सरकार के लिए नहीं, सभी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि पानी की एक एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना है, प्राकृतिक स्रोतों को बचाना है। परंतु जहाँ हमारा ये चंबा जिला एक्सटेंशन जिलों में आता है और ऐसी ऐसी धरोहरें जो कि हेरिटेज के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे पुरातन संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं, उसकी ओर ना तो सरकार का ध्यान है ना प्रशासन का ध्यान है। अभी चंबा में बरसात शुरू हुई है और जो शहर का पानी है वो जहाँ पीछे नालों से आता है, वो नाले बह जाने के कारण वहाँ पर अधिक पानी होने के कारण चंबा में पिछले 2 दिन पानी नहीं आया। और मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला क्योंकि हमारा बचपन यहीं पे बीता है। हम सुबह 4 बजे उठ कर के इन चश्मों के ऊपर आते थे और नहा करके अपने घरों को जाते थे। परंतु आज घर में सुविधाएं हैं, परंतु सरकार का इन तरफ कोई ध्यान नहीं। मुझे तो बुजुर्गों से ये भी सुनने को मिला, कोई यहाँ तपस्वी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ शिव मंदिर है इस तत्वानी चश्मे के साथ, या कोई राजा था जिसकी एक बार परीक्षा ली गई कि आप ये करके दिखाओ कि 3 चश्मे चल रहे हैं, उनमें से आपने पानी पीना है और पानी नीचे ना गिरे। तो बुजुर्ग हमें बतलाते थे, अब कहाँ तक ये सत्य है कि उस तपस्वी या राजा के नाक के दोनों तरफ से सांप निकले और 2 चश्मों में चले गए और बीच के चश्मे से उन्होंने पानी पिया। तो इसका एक इतिहास रहा है। देवभूमि इस चंबा को इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का वास रहा, लोगों के मनों में भाईचारे की भावना थी, एक दूसरे के साथ रल मिल करके रहना, एक दूसरे की ब्याह शादियों में मरने जीने में शरीक होना, ये चंबा की संस्कृति रही है। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने पिछले कल
1100 के ऊपर भी एक शिकायत नहीं कह सकते, एक सुझाव दिया है। इन चश्मों को जो है, ये जो तुतवानी का चश्मा है जिसमें पुरातन से लेकर आज तक वहाँ पानी कम नहीं हुआ है। बहुत सारे चश्मे जो हैं वो गर्मियों में सूख जाते हैं, परंतु यहाँ पानी चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है निरंतर रहता है। तो इसे हेरिटेज मान करके, इसकी हिस्ट्री लेकर के, इसका जो रख रखाव है, इसकी जो सजावट है उसी तरीके से की जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जडेरा की तरफ से पानी आता है या कुरील की तरफ से चंबा के लिए पानी आता है, अधिक पानी या अधिक बरसात होने के कारण वो स्रोत बह जाते हैं। अगर इस पानी को यहीं पर ट्रीट किया जाए और यहीं पर एक बड़े जो है स्टोरेज बनाया जाए तो एक तो खर्चा कम होगा और चंबा शहर में कभी भी पानी की किल्लत नहीं रहेगी। चंबा का इतिहास है कि जब पानी की चंबा में किल्लत आई थी तो राज परिवार से जो महारानी थी उन्होंने अपना बलिदान दे करके इस चंबा को जो है पानी दे करके जो है चंबा के लोगों की प्यास बुझाई थी। तो आज सरकार के पास किसी तरह की कमी नहीं रहती है, परंतु इसकी अनदेखी क्यों? ना हमारे पॉलिटिशियन इस तरफ ध्यान देते हैं, ना हमारे काउंसलर इस तरफ ध्यान देते हैं। अब आप नीचे देखो, इसके साथ ही रावी नदी है और प्रकृति ने इतने सुंदर पेड़ वहाँ पर दिए हैं। वन विभाग जो कि सोया हुआ है, क्यों नहीं इसका जो है रावी नदी का संरक्षण किया जाए और जो पौधे लगे हैं उन्हें जो है अच्छा किया जाए। हमारे टूरिस्ट चंबा में घूमने के लिए आते हैं, ना गाड़ी खड़ी करने की जगह है ना कहीं बैठने की जगह है। एक मजरी गार्डन बनाया है, उसमें उसके लिए तो धन्यवाद करते हैं, चलो उसे अब कहीं लीज पर दे दिया गया है। तो इसी तरीके से जो ततवानी के नीचे मेन रोड से नीचे जो रावी नदी बहती है वहाँ भी संरक्षण किया जाए। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, बड़ी बार हमने इन बातों को उठाया है कि बस स्टैंड के नीचे जो है हर साल जो है ज़मीन बह जाती है, सड़कें बह जाती हैं। प्रोजेक्ट हमारे पास है, पावर प्रोजेक्ट हमारे पास है, जिसका पैसा जो है यहाँ लाडा के जरिए आता है। क्यों ना हो के वहाँ पर अच्छे कंक्रीट किए जाए, रावी नदी का रुख जो है थोड़ा आगे किया जाए तो बस स्टैंड भी हमारा सुरक्षित हो, कसाकड़ा वार्ड भी हमारा सुरक्षित हो। और इस वजह से जो है आज कसाकड़ा वार्ड में बरसात के कारण जो है ऊपर से लोगों के घरों में पानी आ रहा है। उसके लिए कौन सोचेगा? उसके लिए एक अच्छी नीति बनानी पड़ेगी, उन बातों को देखना पड़ेगा। छोटे छोटे ठेके 2-2, 2.5, 3-3 लाख के ठेके दे करके जो है इन चीज़ों का सुधार नहीं होगा। तो एक तो एस्पिरेशन ज़िला है, पिछड़ा हुआ ज़िला है, और इस पिछड़े हुए ज़िले के लिए केंद्र सरकार हो चाहे हमारी हिमाचल सरकार हो चाहे प्रशासन हो, इसके लिए एक अच्छी नीति बनाए। और ये जो हमारे जितने स्रोत है चंबा का, ये मान सकते हैं कि बहुत सुंदर जो है ये चश्मा, जिसे ततवानी का चश्मा कहा जाता है। नीचे 3 चश्मे इकट्ठे चल रहे हैं और ऊपर शिव मंदिर है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि किसने यहाँ पर जो है टाइलें लगाई हैं, क्या इन टाइलों का आज हाल बना हुआ है। जहाँ पर जो चीज़ थी पुरातन उसी स्थिति में जो ऐसे बनाया जाना चाहिए। शिमला में चले जाओ, हेरिटेज बिल्डिंग है और प्रशासन ने, सरकारों ने वहाँ पर पैसा खर्च करके उसे उसी रूप में जो है दोबारा से तैयार किया है और लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन रहेगा और मैं चंबा हलचल का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आज यहाँ पर इसकी जो है सुध ली है ततवानी चश्मों की, और ये हेरिटेज चश्मे हैं, इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए और विशेष बजट का प्रावधान करके इसे हेरिटेज इस तरीके से यहाँ आप आज भी देख रहे हैं कि कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर नहा रहे हैं, महिलाएं हमारी जो है कपड़े धो रही हैं। और बहुत सारे अब आने वाला समय मिंजरों का है, हमने अपने समय में देखा हुआ है कि 100-100, 150-150 आदमी एक टाइम में यहाँ पर रहता था और नहा करके जो है जाया करता था। तो आज क्यों नहीं इसकी जो है संरक्षण किया जा रहा है। तो मेरी सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि इसकी ओर विशेष ध्यान दे और जो बाकी फजूल की बातें हैं उनकी तरफ छोड़ करके राजनीतिक लोगों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो चंबा शहर में ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों की ओर ध्यान दे करके वहाँ पर पैसा खर्च किया जाए, उसकी सुंदरता बनाई जाए, ताकि आने वाले समय में टूरिस्ट हमारा यहाँ पहुँचे। आज जहाँ कुल्लू मनाली में जो है टूरिस्टों की वजह से लोगों को रोजी रोटी मिल रही है और चंबा इतना सुंदर होने के बावजूद भी जो है हम इन टूरिज़्म की मतलब टूरिस्ट ना आने की वजह से जो है यहाँ जो है लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो सुंदरता से काम करने के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे कोई और दल है,
एकजुट होकर के जो हमारे हेरिटेज जो भी चीज़ें हैं उन्हें उनका संरक्षण किया जाए। हमारे रावी नदी के किनारे इतने सुंदर सुंदर तट हैं, उन्हें जो है अच्छे तरीके से संजोया जाए और इसका लाभ जो है लोगों को मिले, टूरिस्टों को मिले, आने जाने की सुविधाएं प्राप्त हो। धन्यवाद। मेरा नाम ब्रिज मोहन रावत है। मैं चंबा सागरा मुहल्ला का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ डेली आता हूँ नहाने के लिए और ये जो हमारा पनघट है इसको प्रशासन से मांग है कि इसको भी किया जाए। यहाँ बहुत लोग आते हैं तो बाहर से आते हैं और यहाँ नहाने के लिए इसका पूरा प्रबंध किया जाए और यहाँ एक यहाँ छत पड़ी हुई थी, इसे भी ठीक किया जाए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ कंपनी में। यहाँ पे कॉल एक स्लिप हो गई, गिर गया था गड्ढे में लाते लाते। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से एक छत बनाई दिया जाए क्योंकि कपड़ा बदलने में दिक्कत हो रहा है। मैं धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज तत्वानी का निवासी यहाँ रह रहा हूँ। मेरे माता पिता जी यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं और हम पुराने यहाँ के निवासी हैं। ये प्राचीन राजाओं टाइम का तत्वानी घाट है। ये यहाँ पर बड़े बड़े मिंजर मेले और बड़े मणिमेश मेला लगता है। यहाँ पर सारा ये तत्वानी का घाट यही सब पर यहीं पर आते जाते हैं और हर आके पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे। आजकल इस घाट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर नशीली चीज़ों का भी ज़्यादा प्रयोग गलत बच्चे के आते जाते हैं और करते हैं। इस घाट की पवित्रता का ये उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार से 2 हाथ जोड़कर अर्जी है इस घाट को जो जिस हाल में हो वो ये ठीक ठाक अच्छा पहले जैसा जो था उससे सुंदर बनाया जाए ताकि ये चंबा का ये एक घाट नाम से भी प्रसिद्ध है। चंबा की हर मुसीबतों को ये घाट दूर करता है। चाहे सरकार से 2 हाथ जोड़कर सभी मोहल्ले वाले और सभी चंबा निवासी से अर्ज करते हैं इस घाट की ओर अच्छा ध्यान दिया जाए। जैसे पहले यहाँ पर रहने के लिए धूप या बारिश के लिए यहाँ पर शेड बनाया था, वैसा उससे सुंदर और स्वास्थ्य घाट को साफ सुथरा पक्का घाट बनाया जाए। बड़ी कृपा होगी। सोचने वाली बात है कि अगर सरकार इस नाडू के निर्माण के लिए कोई पहल नहीं करती है तो हम लोग जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से इस नाडू का फायदा उठाया है, क्या हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है कि इस नाडू के निर्माण को लेकर कोई कदम उठाए। सरकार, प्रशासन और सामाजिक सहयोग से ही हम अपनी प्राचीन धरोहरों को संजोए रख सकते हैं। यह हम सबको भी समझना होगा।